वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं कब से वीडियो बनाना चाहती थी बट मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि पहली चीज़ मुझ में गट्स नहीं थे ये प्रोसेस ट्राई करने का एंड सेकंड मुझ में एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो चीज़ मैंने ट्राई नहीं करी है और बिना ट्राई किए मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहती थी। अब फाइनली मैंने उस पर्टिकुलर प्रोसेस को 1-1.5 साल तक यूज़ किया है, मतलब ट्राई किया है। उसके बाद जाकर मैं आपको सारा एक्सपीरियंस अपना एकदम ऑन नेक्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट फेशियल हेयर रिमूवर और डर्मा प्लानिंग। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्यों ट्राई करना चाहती थी, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे काफ़ी फेशियल हेयर रहे हैं और वैसे अगर मैं बाहर भी कहीं रहती थी तो मुझे लोग नोटिस करके बोलते थे ओ तेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल है, तेरे लड़कों की तरह दाढ़ी आती है, मतलब ऐसे मजाक के वे में वो बोलते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट स्टिल मेरा भी वही था कि कहीं ऐसा तो नहीं होता रेजर लगाने से कहीं थिक हेयर तो नहीं आ जाते, कहीं एक्नेस तो नहीं हो जाते हैं, विच इज़ वाई मैंने उस चीज़ को कभी ट्राई ही नहीं किया। बट फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, उसमें मैंने मेकअप, अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो स्टार्टिंग में मैं मेकअप वीडियोस डालती थी और उसमें मेरे जो फेशियल हेयर है वो अच्छे से दिखते थे। एप्लीकेशन इतना स्मूथ नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जैसे मैं इयरिंग शो कर रही हूँ तो वो हेयर दिख रहे हैं तो मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता था। ऐसा लगता था कि यार ये वीडियो चले ही नहीं क्योंकि अगर लोगों तक जाएगी तो लोग मजाक बनाएंगे, तो बिल्कुल मेरे माइंड में ये रहता था। और फिर भी मैं फेशियल हेयर रिमूव नहीं कर पाती थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे थी कि आपके जो है हेयर थिक हो जाते हैं। इवन मेरी मम्मी भी मुझे अलाउ नहीं करते थे कि अपने फेशियल हेयर रिमूव करूँ, वो भी बोलते थे तेरे थिक हेयर आ जाएंगे, तेरा फेस खराब हो जाएगा, ये दिस एंड दैट। एंड लिटरली मुझे भी डर लगता था। बट फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार मैं गट लगा के अपने फेशियल हेयर रिमूव करूंगी। जो भी एक्सपीरियंस होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। विच इज़ वाई आज से कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने अपना फेशियल हेयर रिमूविंग स्टार्ट किया एंड जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी मिथ्स है वो बस करेंगे हम इस वीडियो में और पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सब ज़्यादा बात नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आगे की चीज़ें बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, फेशियल हेयर रिमूवल आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। आपको अगर रिमूव करने हैं, अगर आप अपने हेयर में कंफर्टेबल है दैट्स ओके। अगर नहीं है, जैसा कि मेरा प्रोफेशन था, मैं वैसे कंफर्टेबल थी, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मुझे इस चीज को ट्राई करना पड़ा। फेशियल हेयर रिमूवल और डर्मा प्लानिंग को लेकर काफी कॉमन मिथ्स है और यू कैन से कंफ्यूजन है कि हेयर रिमूव करने से थिक हेयर तो नहीं आ जाते और स्किन ड्राई रफ तो नहीं हो जाती है, या फिर डर्मा प्लानिंग पर्टिकुलर सैलून से प्रोफेशनल की हेल्प से करना चाहिए या फिर घर में भी कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी और एक प्रोडक्ट भी रेकमेंड करूंगी जो आपका ये प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देगा। मेरे फेशियल हेयर रिमूवल और यू कैन से डर्मा प्लानिंग के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ दैट इज दिस प्रो टच का 2-in-1 डर्मा प्लानिंग डिवाइस। दिस इज 2-in-1 डर्मा प्लानिंग डिवाइस फ्रॉम द ब्रांड प्रो टच। इस बॉक्स में आपको सबसे पहले ये टूल मिलता है जिसकी हेल्प से आपको फेशियल हेयर रिमूव करना है, जहाँ पर आपको ब्लेड लगानी है और यहाँ पर आपको मिलता है ऑन ऑफ का बटन और इसी से आप जो है स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 स्पीड मोड मिलते हैं। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे एलईडी लाइट जल जाएगी जिससे आप जब भी शेव करेंगे उससे आपको क्लियर हेयर दिखेंगे। एंड ये है इसका वॉइस, ये मेरा फर्स्ट मोड पे है। थर्ड मोड पे आपको कुछ इस तरीके का वॉइस सुनाई देगा। इसके साथ में आपको 3 अटैचमेंट भी मिलते हैं और चार्जिंग केबल भी मिलती है। अटैचमेंट आप बाद में परचेस कर सकते हैं, अगर ये 3 खराब हो जाते हैं तो आपको टूल बार में परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्डलेस होने के कारण ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ब्लेड लगाने के लिए आपको ये लॉक वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा और इसमें ब्लेड लगाएंगे तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा और हटाने के लिए भी आपको यही प्रोसेस ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी इसमें लाइट आ जाएगी और ये फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए एकदम रेडी हो गया। इसके साथ में मैंने ये सीरम भी लिया था क्योंकि कॉम्बो में अच्छे प्राइस में मिल रहा था। ये डिवाइस ना केवल आपके हेयर को रिमूव करता है बल्कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, जिससे सारे डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट ग्लोई हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ और फिर हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स के बारे में। तो शेविंग स्टार्ट करने से पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो फेस है एकदम क्लीन है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, जस्ट आप अपने एक फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर सकते हैं ताकि जो भी डर्ट ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए और आपका जो सरफेस है एकदम क्लीन हो जाए। उसके बाद में आपको और कुछ अप्लाई नहीं करना, जस्ट एलोवेरा की एक थिक लेयर अप्लाई करनी है। एंड व्हेन आई एम सेइंग थिक, इट इज़ रियली थिक। काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी और अच्छे से एलोवेरा जेल आपको लगाना है। आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं बट जब तक एक साइड करेंगे तब तक वैसे भी दूसरा साइड एकदम ड्राई हो जाएगा।
अब एलोवेरा जेल लगाने से क्या होगा कि स्किन एकदम स्मूथ हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो वैसे भी प्रो टच का ये रेज़र यूज़ करने से बिल्कुल कट नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चांसेस होंगे तो कट बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, प्लस इरिटेशन भी नहीं होगा। अब आपको अपने ईयर से स्किन को थोड़ा सा पुल करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट शेविंग स्टार्ट कर दिया। आपको ईयर से अपना स्किन को पुल करना है, उसके बाद में रेज़र को 45 डिग्री पे रखना है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। और ये जो प्रोसेस करते हैं जब हेयर रिमूव करते हैं बहुत ही इजीली निकल जाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। बट ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने सारे हेयर रिमूव कर दिए, आपको बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक लेने हैं। तो मैं जो ये रेज़र यूज़ कर रही हूँ वो थर्ड वाले वाइब्रेटर पे यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो एक्सट्रीम वाइब्रेशन है उस पर यूज़ कर रही हूँ। एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। जहाँ मेरे हेयर थे और जहाँ से मैंने रिमूव किए हैं, ना केवल हेयर बल्कि डेड स्किन सेल्स भी वहाँ से रिमूव हुए हैं। यू कैन क्लियरली सी द ग्लो एंड आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर स्किन हो गई है। मैं एकदम आपको पास से दिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही कि दूर से दिखाऊँ, मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देख सको कि जो हेयर हैं वो अच्छे से रिमूव हुए हैं या नहीं हुए हैं। एंड अभी ये जो मैं शेविंग कर रही हूँ वो पूरा मैं कैमरा में देख के कर रही हूँ, मुझे कुछ खास दिख भी नहीं रहा था और स्टिल मैंने पूरा शेविंग कर दिया बिना किसी कट के। आप देख सकते हैं कितना इजीली, आप मतलब स्क्रीन से देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये प्रोसेस इजी लग रहा है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे डेड स्किन्स रिमूव हो रही हैं, आप ग्लो देख सकते हैं। एंड वैसे मेरे फेस पे ना हल्के हल्के से हेयर है, मतलब चीक साइड पे, लेकिन हर बार क्या होता था कि एक बार एक बार शेविंग करी फिर फेस वॉश करके आती थी, फिर जाके लाइट से दिखती थी अच्छा क्या क्या रिमूव हुआ है क्या क्या रह गया है। इस प्रोडक्ट में ये अच्छी चीज़ है कि इसमें लाइटिंग है तो उससे पता चल जाता है कि ये यहाँ से हेयर निकल रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा। तो इससे जो प्रोसेस है काफ़ी इजी हो जाता है। जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ कि स्किन स्मूथ हो जाती है, एक्सफोलिएट हो जाती है, यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। इस पर्टिकुलर चीज़ को आप अपने फॉरहेड के हेयर रिमूव करने, अपर लिप्स, जो भी आपके आईब्रोज है उनके हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट मैं केवल फेस एंड अपर लिप्स के लिए, चिन के लिए यूज़ करती हूँ। हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट, यू कैन क्लियरली सी द ग्लो। कितना ग्लोई स्किन लग रही है, कितना ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छे से एक्सफोलिएट किया है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। आप देख सकते हैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया, मैंने जस्ट एक प्रोडक्ट से, एक टूल से अपने फेशियल हेयर रिमूव किए हैं। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ये डर्मा प्लानिंग आप महीने में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड आपका जो स्किन है एकदम ग्लोई हो जाएगा, सारा डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपको एकदम सॉफ्ट ग्लोई स्किन मिलेगी। सो फर्स्ट जो सबसे पॉपुलर मिथ है वो है कि आप जब शेविंग करते हैं उसके बाद आपके हेयर थिक आते हैं, डार्क आते हैं, मतलब वो मर्दों जैसी बियर्ड हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज़ मैं आराम से 1-1.5 साल फेशियल हेयर रिमूवल के बाद कह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो रेजर है वो आपके हेयर को सरफेस से हटाता है, आपके फॉलिकल से नहीं हटाता है। तो वो जब ग्रो करेगा वो नेचुरल शेप में ही एंड नेचुरल टेक्सचर में ही ग्रो करेगा। और इसका अगर एग्जांपल बताऊं, अगर मैं हैंड वैक्सिंग भी करूंगी तो जब हेयर आते हैं तो अगर मैं उसको हाथ लगाऊंगी तो हार्ड लगते हैं, बट वो जब अच्छे से ग्रो हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो फेशियल हेयर रिमूवल से बिल्कुल भी हार्ड हेयर नहीं आते हैं, बिल्कुल भी डार्क नहीं आते। इवन मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि पहले मेरे डार्क थे फेशियल हेयर, अब जाके कम हुए हैं, मुझे ऐसा फील होता है। सो फेशियल हेयर रिमूवल से कुछ भी नहीं होता है, लाइक आपके हेयर थिक नहीं होंगे, कलर चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा टिल द टाइम कोई आपको मेडिकल इशू नहीं हो या फिर जैसे पीसीओएस पीसीओडी ना हो, तब तक आपके हेयर जो है थिक नहीं आते। नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि शेविंग से रिंकल्स आ जाते हैं या फिर स्किन डैमेज हो जाती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही टूल यूज कर रहे हैं, सही मेथड यूज कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इवन जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है वो आपके स्किन से हेयर रिमूव करेगा और एक्सफोलिएट भी करेगा, तो आपकी जो स्किन है वो और ज्यादा ग्लो करेगी। और जो मिथ है वो है कि शेविंग ओनली मेन के लिए है, विमेन के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शेविंग इवन विमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है और मेन के लिए अलग प्रोसेस है, अलग प्रोडक्ट्स है, और विमेन के अकॉर्डिंग, उनकी स्किन के अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्ट है एंड अलग प्रोसेस है। तो विमेन भी बिना किसी डर के, बिना किसी शेम के अच्छे से शेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि डर्मा प्लानिंग केवल सैलून में जाके कराना चाहिए, घर पे नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी चीज़ के लिए ये डिवाइसेस बनाए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ है एंड बजट फ्रेंडली भी है। मतलब अगर मैं बार बार जाके सैलून में जाके डर्मा प्लानिंग कराऊं तो ना तो मेरे पास टाइम है, ना इतना पैसा है। एक बार में मैं इस पर इन्वेस्ट करके आराम से अपने घर में अपने कंफर्ट में ये चीज़ें कर सकती हूँ।
यहाँ पे भी ये मिथ बस्ट होता है। एक और पॉपुलर मिथ जो कि है, अगर आपने एक बार शेव किया तो बार बार शेव करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शेविंग के कारण आपके जो हेयर है वो और ज़्यादा आने लगेंगे या बहुत जल्दी आने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हेयर रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली वो आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज रिमूव किया 2-3 दिन में आ गए और वो बहुत भद्दा लग रहा है, आपको 3 दिन बाद फिर से करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना केस बताऊं तो मैं मंथ में 1 बार या 2 बार करती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत लगती है। और अगर मैं नहीं भी करती हूँ तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि ओ इसके हेयर आ रहे हैं, इसने शेविंग कर रखी है, बाकी के हेयर आ रहे हैं, ऐसा कुछ इतना बुरा नहीं लगता है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि जब वो आएगा तो वो नोटिस होगी चीज़, अच्छा है इसने शेविंग कर रखी है, अब इधर से आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं मंथ में 1 या 2 बार कर लेती हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग शेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि आपके शेविंग से एक्नेस हो जाएंगे या पिंपल्स हो जाएंगे। अगर मैं मेरी बात करूं तो शेविंग के बाद में मुझे कुछ एक्नेस पिंपल्स दिखे, बट वो मेरी गलती के कारण है, क्योंकि मैंने तरीके से सही प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, सही रेजर यूज़ नहीं किया। ये डर्मा प्लानिंग में अब से लाइक ये डिवाइस में अभी से यूज़ करने लगी हूँ, तब से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें भी ये चीज़ होता है कि आपको थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ती है, तरीके से यूज़ करना पड़ता है, प्लस प्रोडक्ट पूरी तरीके से सैनिटाइज होने चाहिए। और आप अगर जैसे कहीं सो रहे हैं, पिलो कवर एकदम क्लीन होना चाहिए, आपका फेस डस्ट वगैरह से बचा रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड अगर मेरे पिंपल्स एक्नेस हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो फेशियल हेयर रिमूवल के कारण हुए, वो मेरे डाइट के कारण भी हो सकते हैं। मैं पानी कम पी रही हूँ उसका हो सकता है, मेरे मेकअप ब्रशेस गंदे हैं उसका हो सकता है, मैं ठीक से खाना नहीं खा रही, मैं जंक खा रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि शेविंग करने से आपके कोई एक्नेस पिंपल हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेशियल हेयर रिमूवल के लिए जो भी मिथ्स थे, जो भी प्रोसेस था, आई होप मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर किया है। फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी या फिर एक और वीडियोस के लिए बना देंगे। बट अगर मैं एक आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करूं तो वो होगा ये 2-in-1 डर्मा प्लानिंग डिवाइस फ्रॉम द ब्रांड प्रोटच। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली है, इफेक्टिव है, आपके स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करके डेड सेल्स हटा के काफ़ी ग्लोई करता है। और सबसे बेस्ट जो बात मुझे इसमें लगती है, इसमें आपको एलईडी लाइट भी मिलती है, जिससे कि एक छोटा हेयर भी दिखता है। वैसे मुझे ऐसे होता था कि रिमूव करने के बाद में वापस आना पड़ता था कि देखने की अच्छा कुछ रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, बस तो नहीं गया, तो वो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और ये जो प्रोडक्ट है वो आपको एक बार जरूर से ट्राई करना चाहिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर मैं प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। So I will meet you in my next one. Till then, bye. Stay safe, stay healthy.